व्याकरण का टॉपिक हिंदी व्याकरण में सर्वनाम। और सर्वनाम होते हैं संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द। क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। ये हमने सर्वनाम की परिभाषा पढ़ी थी, जिनको इंग्लिश में प्रोनाउन वर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। सर्वनाम जैसा कि नाम में ही स्पष्ट है, सभी और संज्ञा क्या होती है बेटा? नाम वाले शब्द। तो सभी नाम वाले शब्दों की जगह जो शब्द प्रयोग होते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं। सर्व का अर्थ हो गया सभी और नाम हो गया संज्ञा वाले शब्द। ठीक है, नाम वाले शब्दों को ही नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। नाम वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा शब्द कहलाते हैं। तो नाम वाले शब्दों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। हमने सर्वनाम के 6 भेदों के बारे में पढ़ा था कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला भेद हमने पढ़ा था पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला भेद जो था सर्वनाम का वो था पुरुषवाचक। बोलने वाले या सुनने वाले या अन्य व्यक्ति के लिए हम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं वो शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं, जैसे मैं, वह, इसे। ठीक है, इसको पर्सनल प्रोनाउन भी बोलते हैं। और दूसरा हमने भेद पढ़ा था निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा भेद हो गया हमारा निश्चयवाचक, जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की तरफ निश्चित रूप से हम इशारा करें वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, जैसे यह चौक मेरी है, इसमें यह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। तीसरा भेद हमने पढ़ा था अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का तीसरा भेद, जहाँ हम निश्चित रूप से श्योर नहीं है किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में। जैसे मैं कहूँ कि अभी बाहर कोई खड़ा है, ठीक है, वो कोई व्यक्ति भी हो सकता है, वो आपका फ्रेंड भी हो सकता है, क्लासमेट भी हो सकता है, या टीचर भी हो सकता है, कोई रिलेटिव भी हो सकता है। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे दूध में कुछ गिरा है, तो कुछ इलायची भी हो सकती है, ड्राई फ्रूट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ हम श्योर नहीं है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। और चौथा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जैसे कौन, क्या, है ना, कैसे, ये क्वेश्चन वाले शब्द जिसमें प्रश्न का बोध होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। और पांचवा भेद हमने पढ़ा था संबंधवाचक सर्वनाम, जो वाक्य में संबंध का बोध होता है। जैसा करेंगे वैसा, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, जो काटेगा सो, जो बोएगा सो काटेगा। संबंध का बोध होता है, ऐसे शब्द संबंधवाचक में आते हैं। और छठा भेद हमने पढ़ा था निजवाचक, जो बोलने वाले के लिए, खुद के लिए यूज होते हैं, जैसे स्वयं, अपने आप, खुद, ये। तो अब हम सर्वनाम शब्दों का अभ्यासकारी एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से करेंगे। ठीक है, तो आपको सुंदर लेख में अपनी नोटबुक में ये प्रार्थना पत्र लिखना है और साथ में मेरे साथ इसमें रीड करना है। इसमें आपको सर्वनाम शब्द जो है वो अपने आप से फिल करने हैं। ठीक है, बाकी मैंने लिखा है, लेकिन सर्वनाम शब्दों की फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान छोड़े हैं। तो हम शुरू करते हैं। प्रार्थना पत्र का पैटर्न थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मार्जिन लाइन के पास से ही सारी लाइनें करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है सेवा में। ध्यान देंगे बेटा, ये जुड़ा हुआ नहीं है, बीच में स्पेस है। श्रीमती प्रधानाचार्य जी, ये एक लाइन में एक ही शब्द आएगा, नेक्स्ट में ये, नेक्स्ट ये, नेक्स्ट ये, और सारी मार्जिन लाइन के पास से आगे पीछे नहीं है। एक निश्चित प्रोफॉर्मा के तहत ही हम जो है वो प्रार्थना पत्र को लिखते हैं। तो भारतीय पब्लिक स्कूल है सीकर में और सीकर जिला है राजस्थान में। फिर रिस्पेक्टेड मैडम और सर, तो हमने लिखा है उसके लिए महोदया, सविनय निवेदन है कि, पोलाइटली आपसे रिक्वेस्ट है कि, यहाँ क्या आएगा आप बताएंगे? सर्वनाम शब्द। ओके, मैं आपके विद्यालय में कक्षा, आपको यहाँ अपनी कक्षा फिल करनी है।
आप बॉयज़ हैं तो लिखेंगे पढ़ता हूँ, और गर्ल्स हैं तो लिखना है पढ़ती हूँ। यहाँ पर क्या आएगा, डैश पिताजी, शाबाश, मेरे पिताजी, हमें सर्वनाम शब्द फिल करते हुए लिखना है। मेरे पिताजी की मासिक आय बहुत कम है। यहाँ पर मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं। बढ़ती महंगाई के कारण इतनी कम आय में, आय होती इनकम, परिवार का निर्वाह, गुजारा हो पाना बहुत ही मुश्किल है। डैश से प्रार्थना है, यहाँ कौन सा सर्वनाम शब्द फिल करेंगे, वेरी गुड, आपसे, आपसे प्रार्थना है कि, मेरी, मेरा, वेरी गुड। शिक्षा शुल्क, ट्यूशन फीस को बोलते हैं हिंदी में शिक्षा शुल्क। माफ कर दें, आपकी इतनी अति कृपा होगी, आपकी बहुत कृपा होगी। तो हमने इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जो है इसमें किया है, और इससे हमें पता चलता है कि नाम वाले शब्द के स्थान पर जिन शब्दों का हम प्रयोग कर रहे हैं वो सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। नीचे लिखना है धन्यवाद सहित। आप बॉयज़ हैं तो लिखेंगे आपका आज्ञाकारी, और आप गर्ल्स हैं तो लिखेंगे आपकी आज्ञाकारिणी। नीचे आएगा साथ में शिष्य, बॉयज़ को शिष्य लिखना है, आपका आज्ञाकारी शिष्य। ये लिखना है बॉयज़ के लिए आपका आज्ञाकारी और शिष्य। गर्ल्स को लिखना है आपकी और आज्ञाकारिणी, और क्या लिखना है, शिष्या। और नीचे यहाँ स्पेस नहीं है, नीचे आपको स्वयं का नाम लिखना है, खुद का पूरा नाम आएगा। तो हमने सर्वनाम शब्दों का अभ्यास कार्य के साथ ही एक प्रार्थना पत्र, जिसमें शिक्षा शुल्क माफ करने हेतु आपने अपनी प्रधानाचार्य प्रिंसिपल मैम को एप्लीकेशन इस तरीके से लिखना सीखा है। तो आपको गुड हैंडराइटिंग में आपकी हिंदी नोटबुक में बेटा ये लिखना है, और साथ में ही सर्वनाम के भेदों को याद करना है। थैंक यू बेटा।